यूनाइटेड वापस से पब्लिक हो गई है क्योंकि ग्लेजर्स को पैसा चाहिए। एंजेलो स्टिलर की लिंक आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ और इंडी कायला पागल हो गया है जब से यहां पर डेविड ऑन्सी ने उसको शाउट आउट दिया है। लेकिन इन सारी न्यूज़ के बीच में ना एक न्यूज़ है जिसके साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं एंड आई थिंक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है शायद तुम लोगों को भी वो समझ आएगा और तुम्हारे मन में भी भले ही तुम्हें वो प्लेयर पसंद ना हो लेकिन उसके प्रोफेशनलिज्म की जो एक इज्जत है वो बढ़ जाएगी। एंड मैं बात कर रहा हूं यहां पर रैसमस हॉयलैंड के रिगार्डिंग। इस क्लब में पता है अभी 3 बेगैरत प्लेयर बैठे हुए हैं जिनका नाम है जेडन सैंचो, एंटनी एंड अलेहांद्रो गर्नाचो। तीनों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। एंटनी को बेटिस के अलावा कहीं नहीं जाना है, गर्नाचो को चेल्सी के अलावा कहीं नहीं जाना है, जेडन सैंचो को जहां ज़्यादा पैसा मिलेगा वहां जाना है लेकिन सऊदी नहीं जाना है। लेकिन इन सब के बीच में रैसमस हॉयलैंड वो प्लेयर है जो क्लब में रुकना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि क्यों वो 75 मिलियन जो यूनाइटेड ने पे किए थे वो वर्थ हैं और क्योंकि अब यहां पर आपने अप टॉप क्वालिटी इंप्रूव कर दी है तो डेफिनेटली रैसमस हॉयलैंड के नंबर भी इंप्रूव होंगे। लेकिन क्योंकि आपके मैनेजर ने ये चीज़ क्लियर कर दी है फ्रॉम डे 1 जब से न्यू साइनिंग्स आई हैं दैट नहीं आपकी जगह नहीं है इस क्लब में और इस प्लेइंग 11 में। पहले उन्होंने फ्योरेंटीना वाले मैच में इन्वॉल्व नहीं किया और फिर उसके बाद आर्सेनल वाले मैच में उनको बाहर रखा। तो ऑब्वियस ही बात है रूबन एमरिम वाज ट्राइंग टू सेंड अ क्लियर मैसेज टू मेरे हिसाब से रैसमस हॉयलैंड के ब्रो यू नीड टू लुक एल्सवेयर, दिस इज नॉट द क्लब जहां पर आप अपनी फुटबॉल अपलिफ्ट कर पाओगे, आपका करियर बन पाएगा। एंड अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है फैब्रिजो के एंड से या फिर आप बात करोगे लॉरी विटवेल के एंड से या फिर बेन जेकब्स वगैरह जितने भी जर्नलिस्ट हैं आपके टॉप टीयर सोर्सेज, उन सब ने ये रिपोर्ट किया है दैट रैसमस हॉयलैंड वांट्स टू जॉइन अ क्लब जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन टू बाय का क्लॉज इंसर्ट कर रहा हो। अगर वो ऑब्लिगेशन टू बाय का क्लॉज नहीं है तो ही डजंट वांट टू लीव। तो पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है, वो पहली बात तो नेक्स्ट ईयर में आते में ये वापस से सिचुएशन फेस नहीं करना चाहता जहां पर उसको अपने लिए वापस से इंटरेस्ट जगाना पड़े कि भाई कोई क्लब आ रहा है उसके लिए पैसा पे कर रहा है और तब यहां पर यूनाइटेड उसको सेल कर रही है। दूसरी चीज़, ही डजंट वांट टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड एज वेल कि देखो यार क्या होता है, एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म तो कर लेता है जैसे एंटनी ने किया, लेकिन फिर यहां पर वो जो पेरेंट क्लब अभी उसका है अगर उसको बेचने जाता है तो जो प्रीवियस क्लब में वो लोन स्पेल बिता के आया वो क्लब चाहता है कि वो आ जाए प्लेयर, राइट, एंड वहां पर वो एक सर्टेन फिगर पे ही आए। तो रूबन एमरिम का जो स्टांस है और यहां पर रैसमस हॉयलैंड का जो स्टांस है दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अगर आप रैसमस हॉयलैंड के पर्सपेक्टिव से सोचोगे वो यहां पर लोन पे जाए और उसके बाद एक गारंटीड गेम टाइम निकाल दे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाते में वो वापस अश्योर है इस चीज़ को लेकर कि भाई वो अगला सीजन खेलेगा कहाँ, वो यहाँ पर किस क्लब में यहाँ पर अपना जो करियर है वो आगे प्रोसीड करेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि हॉयलैंड वांट्स टू लिटरली फोर्स दैट आपका ऑब्लिगेशन टू बाय वाला क्लॉज, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर he won't be coming back to United, and if he comes back to United even after having a fantastic season it will be very difficult and it will be next to impossible for him to basically get into the first 11। तो वो नहीं होने वाला है एंड आई थिंक यहाँ पर यही एक रीज़न है क्यों रैसमस हॉयलैंड वांट्स टू रैप अप दिस डील विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। तो भाई अटमोस्ट रिस्पेक्ट है मेरे एंड से हॉयलैंड के लिए, उस प्लेयर ने परफॉर्म भले ही ना किया हो बट एटलीस्ट ही इज मेकिंग श्योर कि यूनाइटेड को यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, गारंटेड अमाउंट मिलेगा जो यहाँ पर अगर वो लोन स्पेल पे जाएगा और फिर वो वापस आएगा शायद वो जनरेट ना कर पाए, और यूनाइटेड बेचने में इतनी बेवकूफ़ है कि वो जनरेट ना कर पाए। अगर आप बात करोगे यहाँ पर गर्नाचो की, सैंचो की और एंटनी की, भाई सड़ने दो इनको, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सड़ने दो इनको अंडर 21 रिजर्व्स में अगर ये यहाँ पर यूनाइटेड को फोर्स कर रहे हैं कि तुम एक सर्टेन क्लब को ही हमें सेल करोगे। तो एंटनी अभी तक जिसको मैं थोड़ा बहुत डिसेंट समझता था, ही इज़ लिटरली ट्राइंग टू गो नो वेयर एंड उसको सिर्फ जाना है रियल बेटिस, एंड बेटिस वो पैसा पे करने को तैयार नहीं है जो यूनाइटेड डिमांड कर रही है। अनदर लोन स्पेल, आर यू फॉर रियल? अगर हम यहाँ पर जेडन सैंचो जिसके रिगार्डिंग ये लिंक्स आ रहे हैं कि भाई जेडन सैंचो में इंटरेस्टेड है आपकी बायर्न म्यूनिख, और ठीक है समझ आता है, अभी वो 2 दिन पहले गर्नाचो में भी इंटरेस्टेड थे, उनके पास अभी स्क्वाड डेप्थ नहीं है, उनके पास जो उनकी प्लेइंग 11 है, क्योंकि उनके पास अगर आप देखोगे जितने प्लेयर्स थे वो सारे उन्होंने ऑफलोड कर दिए, साने भी चला गया, राइट। अगर आप उनके बाकी प्लेयर्स को देखोगे तो वो भी जा चुके हैं, जैसे मैथाइस टेल की अगर आप बात करो, ही हैज़ जॉइंड स्पर्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी बायर्न म्यूनिख को एक ऑप्शन चाहिए है बेंच पे, एंड सैंचो अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ नो डाउट ही इज़ अ गुड प्लेयर, और बुंदेसलीगा में उसके स्टैट्स थे भी बहुत क्रेजी, तो समझ सकता हूँ मैं, बट उसको वहाँ जाना भी नहीं क्योंकि उसको पैसा चाहिए ज़्यादा।
है ना, और उसको गारंटेड गेम टाइम भी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको रोमा दे रही है। और अभी भी यहाँ पर रोमा की डील जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, यूवेंटस वाली डील भी फेल ऑफ हो गई थी। तो अगर आप गर्नाचो की बात करोगे, उस बंदे ने यहाँ पर चेल्सी के लिए आपके बाकी सारे क्लब्स के जो ऑप्शंस थे वो ठुकरा दिए। एंड आई नो ही इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू प्रूव दैट कि यूनाइटेड यहाँ पर गलत है वो मुझे बेचने में। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है, आई डोंट नो चेल्सी के जैसे क्लब में जाकर वो कैसे ये चीज़ प्रूव करेगा, क्योंकि चेल्सी में गेम टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है भाई। चेल्सी में इतने प्लेयर्स हैं अबेंडेंस में कि वो एक साल में 6 प्लेयर 7 प्लेयर खरीदते हैं और अगले साल में वही 6-7 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर बेच देते हैं किसी एक प्लेयर को रोक के। एंड नोइंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अलेजांद्रो गर्नाचो, जिस लेवल पे वो खेला है अभी तक, अगर उसी लेवल पे खेलता है, चेल्सी 1 साल रखेगी, मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 1.5 साल रखेगी, लेकिन उसको बेच देगी। और यही रियलिटी है, क्योंकि चेल्सी को बिजनेस करना है, चेल्सी को प्योर प्रॉफिट कमाना है। और चेल्सी जो अब तक रेट कर रही थी कि भाई हम 40 तक पे कर देंगे यहाँ पे आपके गर्नाचो के लिए, 35 तक पे कर देंगे, अब वो कह रहे हैं हम 25 ही पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इतना जो डिले किया है ना आउटगोइंग्स फाइनल करने में, और हमने क्या किया है, हमारे प्लेयर्स ने वो आउटगोइंग फाइनल करने में प्रेशर पुटअप किया हमारे ऊपर। तो ये एक रीज़न है क्यों यहाँ पर अब चेल्सी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बट अगेन दिस इज़ ऑल बिकॉज कि हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट ने जिस तरीके से काम किया, इन निठल्ले और इन बेवकूफ़ प्लेयर्स को इतने हैवी वेजेस कॉन्ट्रैक्ट दिए, जिसके चक्कर में यहाँ पर इनके हो गया दिमाग खराब, और अभी किसी और क्लब में जाने के लिए तभी रेडी होंगे जब उनको सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी ऑफर करेगा वो क्लब। इनको खेलना भी टॉप क्लब के लिए, इनको खेलना भी चैंपियंस लीग है, लेकिन इनको एज एन ऑप्शन भी नहीं खेलना और इनको अपने वेजेस भी रिड्यूस नहीं करने। तो देखो, यूनाइटेड जैसा बेवकूफ़ क्लब कोई नहीं होगा जो प्रीवियस मैनेजमेंट के अंदर जिस तरीके से हम ऑपरेट करते थे कि भाई आप आड़े तिरछे वेजेस देते जाओ और फिर जब ऑफलोड करने की बारी आए तब आप यहाँ पर कौड़ियों के दाम बेचो उनको। क्यों? क्योंकि और कोई क्लब वो पैसा पे नहीं करेगा, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर यूनाइटेड ट्रांसफर रिलेटेड एक और न्यूज़ है दैट यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड इन एंजेलो स्टिलर। अब जिनको नहीं पता है भाई, एंजेलो स्टिलर प्लेस फॉर स्टुटगार्ट, ब्रिलियंट प्लेयर, आपकी बारसा, मैड्रिड, ये सब यहाँ पर इंटरेस्टेड थी एंजेलो स्टिलर में। मैड्रिड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी अगर आप सही पूछो मुझसे तो, क्योंकि मैड्रिड को एक मिडफील्डर चाहिए था। एंड आपकी मैड्रिड जिस तरीके से यहाँ पर लूका मॉड्रिच को रिप्लेस करना चाहती थी, और इसका नाम खुद आपके टोनी क्रूज ने सजेस्ट किया था, तो उसके बाद एंजेलो स्टिलर की बहुत हाइप बन रही थी यहाँ पर सीजन एंड होने पे। एंड इट वाज ऑल सर्टेन कि भाई यहाँ पर एंजेलो स्टिलर विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर। उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज भी है 2026 में जो एक्टिव होगा। आई थिंक इट इज समवेयर नियर टू 38 to 39 मिलियन का कुछ यूरोज में। तो बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर यूनाइटेड डिस्कशन होल्ड कर रही है, अभी नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट हाँ उसका नाम इंटरनल डिस्कस हो रहा है। मिडफील्ड ऑप्शन के तौर पे हमें डेफिनेटली एक एडिशन चाहिए, इसीलिए एडम वार्टन, यूलमुंड, देन आप बात करोगे यहाँ पर आपके अब एंजेलो स्टिलर, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके जो अदर नेम्स हैं उनका डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्लोस बलेबा की डील अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑफ हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन अलग सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज कार्लोस बलेबा को लेकर आपकी ब्राइटन का स्टांस बहुत रिजिड है कि वो नहीं चेंज करना चाहते। वो 112 मिलियन पाउंड का जो उनका डिमांड है इस ट्रांसफर के लिए, अगर कम करेंगे भी तो 100 मिलियन से नीचे क्या ही आएंगे। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड उतना पैसा पे करने को रेडी नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकती, बिकॉज आउट गोइंग के नाम पे हमारे पास लिटरली कुछ भी है नहीं दिखाने को। तो आपको बुक्स अगर बैलेंस करिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कि आपको कोई ऑप्शन जो आपके रियलिस्टिक बजट में आ रहा हो उसको आपको परस्यू करना पड़ेगा। अब इसमें 2-3 नाम आ जाते हैं, एडम वार्टन का नाम भी आपके ओवर द बजट ही जाएगा, बिकॉज उसके लिए भी आपकी क्रिस्टल पैलेस अच्छा खासा पैसा डिमांड करेगी, और ऑलरेडी वो आपके एवरेज एजे सेल कर रहे हैं टू आर्सेनल। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो इतना ज़्यादा अपना स्क्वाड वीक नहीं करेगी, क्योंकि उनका डेफिनेटली यहाँ पर आपका मार्क गुई टू लिवरपूल भी होगा, इतना तो आप मान के चलो। अभी भले ही उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया लिवरपूल का, बट आने वाले टाइम में ये भी चीज़ होनी बिल्कुल बिल्कुल तय है। अब यहाँ पर एंजेलो स्टिलर क्या वो प्रोफाइल है जो यूनाइटेड चाहती है? भाई अभी कुछ दिन पहले ना मैंने स्टैट्स कंपेयर किए थे यहाँ पे सारे प्लेयर्स के, एंड एंजेलो स्टिलर वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स उस स्टैट कंपैरिजन में। तो देयर इज नो डाउट कि अगर हम यहाँ पर एंजेलो स्टिलर को लेकर आएंगे, ही विल बी अ फैंटेस्टिक एडिशन। बट क्या यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंजेलो स्टिलर जैसे प्लेयर के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का मूव इंच परफेक्ट होगा? क्योंकि प्लेयर्स जब साइन करते हैं तो डेफिनेटली वो ये देखते हैं कि उनके लिए आने वाले 6 महीने में या 12 महीने में
और जो टेबल पे ऑफर होगा वो किस किस क्लब से आने वाला है। अगर यहाँ पर एंजेलो स्टिलर 1 साल और रुकते हैं तो मैड्रिड, जो कि हमेशा पाउंस करती है ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पर रिलीज क्लॉज हो या फिर फ्री एजेंट हो, मैड्रिड आ सकती है और मेरे हिसाब से आएगी भी। तो उस केस में यहाँ पर डेफिनेटली एंजेलो स्टिलर का स्टांस क्लियर होगा दैट आई वांट टू प्ले फॉर मैड्रिड। लेकिन हाँ, अगर रूबन एमरिम वाकई में एंजेलो स्टिलर जैसे मिडफील्डर में इंटरेस्टेड हैं एंड यहाँ पर अगर वो उसको लेके आना चाहते हैं, आई थिंक फिर रूबन एमरिम को खुद बैठ के प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू बिल्ड एंड उस प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपके एंजेलो स्टिलर की इंपॉर्टेंस क्या होगी। आप सबको पता है यहाँ पर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर ग्लेजर्स ओन करते हैं अभी भी मेजॉरिटी शेयर्स, और आपके एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर्स ही परचेज किए थे इनियोस ग्रुप ने। अब यहाँ पर यूनाइटेड वापस से मार्केट में आ गई है और जो एक क्लॉज था वो ये था कि किसी भी टाइम पे अगर कंपनी पब्लिक करती है अपने शेयर्स तो कोई भी आकर शेयर्स खरीद सकता है और ओनरशिप अटेन कर सकता है और फिर इनियोस के पास वो कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगी। अब ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है फॉर इनियोस कि उनको कुछ भी करके यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, वरना ग्लेजर्स जो पैसे के भूखे हैं वो यहाँ पर आपके शेयर्स बेच के चले जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये एम्बिशन लगाए बैठे हैं कतर आ जाएगी वापस से, कतर ये कतर वो। पहली बात तो यही क्लियर नहीं है कि वो जो शेख जसीम जिसके बारे में हम बात करते हैं वो एक रियल पर्सन है भी या नहीं है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ उसकी एडिटेड फोटोज़ बोल लूँ या फिर वो स्पेसिफिक फ़ोटोज़ 3-4 ही हैं, सिर्फ वही देखी हैं। उस बंदे का कोई पब्लिक इंटरव्यू नहीं है, उस बंदे की कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, हमने यहाँ पर कभी उसको बात करते नहीं सुना, कोई ऑडियो क्लिप भी नहीं है। तो कैसे भरोसा किया जाए शेख जसीम इज़ अ रियल पर्सन, और ये कतर का बनाया हुआ कोई मेड अप नेम नहीं है। तो आई डोंट थिंक कतर इज इन्वॉल्व इन दिस एंड कतर विल बी इन्वॉल्व इन दिस। मेरे हिसाब से जो भी होगा इनियोस विल हैव टू बाय स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर्स यहाँ पे, और उसके बाद ग्लेजर्स का मुंह बंद रहेगा। और देखो जो 1.5 साल पहले आर्टिकल आया था उसमें यही लिखा था, लॉरी विटवेल और एंडी मिटन का आर्टिकल था वो, कि आपकी जो इनियोस ग्रुप की स्ट्रेटेजी है वो यही है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर वो इस क्लब को 100% स्टेक्स बाय करके ओन कर लेंगे। लेकिन अगर ग्लेजर्स यहाँ पर 1 साल के बाद ही ये चीज़ कराना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक इनियोस यहाँ पर उस चीज़ के लिए अभी रेडी है। तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी तो देखो बहुत सारी चीज़ें और हैं डिस्कस करने को, जैसे कि आपके इसेक सागा, देन आपके एब्रिचे एजे वाली डील, उस पर आई थिंक हमने कल रात में बहुत अच्छे से बात कर ली थी। बाकी जो भी नई डिटेल्स आएंगी इन सारी डील्स को लेकर हम डेफिनेटली रात में बैठकर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी यूनाइटेड स्पेसिफिक न्यूज़ थी उस पर यही कुछ था मेरे पास डिस्कस करने को। बाकी बाय बाय, टेक केयर।